नमस्कार विद्यार्थियों, IUPAC नामकरण की अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम IUPAC नाम उदाहरणों सहित, नियमों सहित फिर से एक बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो नियम हमने पढ़कर रखे हैं, जो वरीयता क्रम में अनुलग्न और पूर्वलग्न हमने पढ़कर रखे हैं, उनका उपयोग करने हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सरल से यौगिक से, वो है CH3 CH2, है ना, और CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इस तरह से हमारे पास में एक यौगिक है, बिल्कुल सरल वाला यौगिक है। इसका हमें नाम बनाना है। तो नाम बनाने का सबसे पहला नियम हमारे पास में क्या है? नाम बनाने का सबसे पहला नियम है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। शुरुआती दौर में क्या है, बच्चों को चयन करने के लिए ऐसा डब बॉक्स बनाना पड़ता है ना। तो ये अगर हम देखें तो कई बार बच्चा गलती से ऐसी चेन बना लेता है, पर नहीं, आपको ये भी तो श्रृंखला में ही शामिल करना पड़ेगा। ये इस तरह से। अब मुझे देना है नंबर। तो नंबर देने का नियम है जिधर से जल्दी मिले उधर से। तो इधर से पहला कार्बन, दूसरा और ये तीसरे पर है। इधर से पहला, दूसरा और तीसरा, दोनों साइड से तीसरे तीसरे पर मिल रहे हैं। ठीक है। तो अब हमको न्यूनतम अंक योग नियम पर जाना पड़ेगा। तो न्यूनतम अंक योग नियम पर पहले मैं इधर से नंबर दूं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है मेरे पास में। ठीक है। तो ये लगा 3 नंबर पर और ये लगा है मेरे पास में 5 नंबर पर। और 3 और 5 का जोड़ करें तो कितना होगा? 8। दूसरे तरीके से इधर से नंबर देना पड़ेगा 1, ये वाला कार्बन 2, ये वाला 3, ये 4, ये वाला 5, ये 6 और ये 7 नंबर के कार्बन। ठीक। अब ये जो है यहाँ पर देखें तो 5 नंबर पर है और यहाँ देखें तो 3 नंबर पर है। 5 और 3 नंबर दोनों पर आ गए, मतलब दोनों तरफ से अंकों का योग बराबर आया। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दें, कोई भी अंतर नहीं मिलेगा और दोनों तरीके से नाम सही बनेगा। तो ऊपर वाले में 3 है और दूसरे वाले में 5 है। और ये जो है ये श्रृंखला से बाहर है। तो श्रृंखला से बाहर जो दिख रहे हैं वो CH3 हैं। और मुझे याद आता है कि कोई भी CH3 नाम का क्रियात्मक समूह नहीं है। तो फिर ये कौन है? मूलक है। और इस मूलक को हम लिखते हैं मेथिल। ये बात ध्यान देना है कि CH3 मूलक को हम मेथिल लिखते हैं। हमारे पास में मेथिल एक बार नहीं 2 बार आया हुआ है। तो एक ही चीज़ अगर 2 बार आती है तो हम डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ है? तो एक 3 पर है और एक 5 पर है। तो ये लिखना पड़ेगा 3,5। तो 3,5 डाई मेथिल। उसके बाद में कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे। और एकल बंध है तो N लगाएंगे, तो नाम बन गया हेप्टेन। 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन। बड़ा सरल नियम है, नाम है। आगे बढ़ाते हैं, अगले उदाहरण से अपना प्रोग्राम बढ़ाते हैं। शायद दिखाई नहीं दे रहा हो बराबर, तो अपन इसको और लिखते हैं 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन। बिल्कुल बेसिक से लेकर अपन चल रहे हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। दूसरे वाले यौगिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वाला उदाहरण अपने पास में है चलो अगले वाले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। CH3 CH CH2 CH3 और ये लगा हमारा फिर से CH3। अब अगर इसका नाम बनाना हो तो वही नियम, वही कहानी। सबसे पहले क्या बनाओ? चेन। तो ये बन गई चेन,
4 कार्बनों की चेन है। नंबर इधर से देखो दूसरे पर आ रहा है और इधर से देखो तो तीसरे के पास आ रहा है। तो मेरा कहना ऐसा है कि नियम तो ये बोलता है कि न्यूनतम अंक देना है, तो मैंने उसको मॉडिफाइड करके क्या बोलना शुरू कर दिया, जिधर से जल्दी मिले उधर से देना है। तो इधर से जल्दी मिल गया, ये देखो ना, ये लटका हुआ भाग जल्दी मिल गया, तो नंबर तो इसको 2 ही मिलेगा। इधर से मिलेगा तो तीसरे पर मिलेगा। तो मैंने उसी न्यूनतम अंक योग नियम को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और क्या बोलना शुरू कर दिया है, जिधर से जल्दी मिले। तो इधर से जल्दी मिल रहा है, अरे 2 नंबर पर मिल रहा है, फटाफट अब काम ही बन गया। 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 पर लगा हुआ है मेथिल, ये लग गया 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो उसको लिखेंगे ब्यूट, और एकल बंध है तो एन, इसलिए बन गया ब्यूटेन। तो इस तरह से हमारे पास में नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब जब बात चली रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है इसको आइसोपेंटेन के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य नाम की श्रेणी में, कि आखिरी से एक पहले श्रृंखला दिख रही है तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोपेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि कार्बन कितने, 5 कार्बन है तो आइसोपेंटेन। अभी हमारा विषय IUPAC का है, पर लगे हाथ बीच में मौका मिला तो मैंने कहा बता देते हैं। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर का उदाहरण CH3 CH2 CH CH CH3, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर भी है CH3। अब इसका अगर मुझे IUPAC नाम बनाना पड़े, तो अगर इसका IUPAC नाम बनाना हो तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला बनाओ। ये वही हमारे नियम, लंबी श्रृंखला, ये लंबी श्रृंखला बन गई। अब लंबी श्रृंखला में मुझे ये दोनों मूलक लटके हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, पर जल्दी कौन मिल रहा है, तो बोले जल्दी इधर से मिल रहा है यार, तो इधर की नंबरिंग सही होगी। आप अगर न्यूनतम योग नियम भी लगाओगे तो भी मैंने जो टेक्निक बताई, जिधर से जल्दी मिले उधर से, तो इधर से जल्दी मिल रहा है, ठीक है। तो इधर से जल्दी मिला तो इसका नाम क्या बना, फिर वही 2 पर है और 3 पर है, तो 2 3 डाई है, मतलब 2 बार है। कौन है, तो बोले मेथिल है, डाई मेथिल। कार्बन कितने हैं, 5, तो नाम क्या लिख देंगे, पेंटेन। तो इस तरह से हमारे पास में ये तीसरा उदाहरण जो कि हमने देखा है। तीसरे के बाद चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। चौथा उदाहरण अगर हम देखें तो मेरे पास में एक सूत्र है जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, है ना। CH3 CH2 CH2 और Cl, सबसे सरल नामों की श्रेणी में इसको अपन रखते हैं। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस Cl को भी कार्बन ही मान लेते हैं। ये कार्बन नहीं है, ये तो क्लोरीन है। कितने कार्बन हो गए, 3। जो भी लटक रहा है वो या तो मूलक है या प्रतिस्थापी है या क्रियात्मक समूह है, तो उस कार्बन को कम नंबर देना है, तो ये दिया 1, ये 2 3। 3 कार्बन का क्या लिखेंगे, प्रोपेन। पहले नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है तो इसको क्लोरो लिखते हैं, 1 क्लोरो, और फिर नाम बन गया प्रोपेन। तो इस तरह से हमारे पास में जो नाम आया है वह है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। आगे अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने C, है ना, ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने CH3, ये CH और ये लगाया OH। अब हमको फिर से वही नामकरण में पहला नियम, चेन बनाओ, चेन बना लेते हैं। चेन, ये बन गई चेन। चेन में कितने कार्बन आए, 3। पर अब चेन के बाहर कुछ कुछ लटका है। एक तरफ तो कौन लटका है, OH। OH तो अचानक से याद आया, OH तो क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल को OH कहते हैं। तो बोले अब नंबर देने के लिए किधर से, तो बोले नंबर इधर से देना पड़ेगा। वह कार्बन जो OH से जुड़ा है, मतलब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको न्यूनतम नंबर देना है, तो ये 1, ये 2 और ये 3।
अब ये दोनों जो लटके हुए हैं अलग से दिख रहे हैं, ये मिथाइल हैं, तो हम देख रहे हैं 2 पर ही हैं, तो 2 डाई है, 2 बार है इसलिए डाई। मेथिल, बोलने में मिथाइल भी बोल देते हैं पर ये मेथिल, और मेथिल के बाद में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, और 1 नंबर पर ऑल लगा है, प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम हो सकता है 2,3 डाईमेथिल प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, अगले उदाहरण के साथ में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बड़ा वाला सूत्र इस बार देखते हैं, तो बड़ा वाला 6 नंबर का सूत्र अपन प्रैक्टिस में बढ़ाते हैं। ये लिखा CH3, ये लिखा C, ये लिखा CH3, ये लगाया CH2, ये लगाया CH, ये लगाया CH3, और ये लगाया CH3, और यहाँ पर है CH2 CH3। अब वही नियम तो बार बार वही है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो लंबी श्रृंखला का चयन इस तरह से, ये देखो, ठीक है। अब लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, इधर से देखो पहले और दूसरे पर ही मिल गया, और इधर से पहले, दूसरे और कहाँ पर मिल रहा है? तीसरे पर। तो अब नंबरिंग देने की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर पर 2 लोग लगे हैं, तो ये भी 3, ये भी 3, तो ये कहाँ पर आएगा? 1 2 3 4 5। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, 1 2 3 बोले 1 2, ऐसा नहीं होता है, एक लाइन से ही चलना पड़ता है ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे आ गया। इनका योग कितना हुआ? बोले 11 हुआ। इधर चलते हैं, 1 2, ये 2 हो गया, 3 4, 2 और 4 4, तो 4 4 कितने हो गए? 8 और 2 10। मतलब इधर वाला जो है वो कम योग है ना, तो कम योग है, वही हमारा नंबरिंग का सही प्रोग्राम है। 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप देख सकते हो 4 नंबर पर 2 समूह लगे हैं जिनको हम बोलने वाले हैं मिथाइल, और एक जो है 2 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल। तो हमारे पास में कितने मिथाइल है? 3, और 3 मिथाइल हो तो जो शब्द इस्तेमाल होगा वो ट्राई है, सभी अलग अलग जगह लगे हैं। तो 2 पर लगा है, 4 पर लगा है, 4 पर लगा है, तो 2 4 4, फिर क्या लगाया? ट्राई। कौन लगे हैं? मेथिल। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्राई मतलब 3 बार है। कौन है? तो बोले मेथिल। टोटल कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन का हेक्सेन। तो ये हमारे पास में साधारण सा नामकरण, ये विभिन्न सरल उदाहरणों और सरल बातों के साथ में हम सीख रहे हैं। देखो अब मैं एक के बाद एक 5-6 सूत्र बना रहा हूँ, और आप अपनी रफ कॉपी में नाम बनाने की कोशिश करें और फिर मिलान करें कि जो मैंने बनाए और जो आपने बनाए वो सही है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस काम को। ये हमारा अगला उदाहरण अपने लिए CH3 CH2 CH CH3 CH, ये CH2 CH3 CH2 है ना, CH2 CH2 और CH3, ये अपने पास में एक यौगिक है, इसका नाम बनाना है हमको। इसके बाद में अगले यौगिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है CH3 CHOH, है ना, और फिर हम आगे देखते हैं CH2 CHO, ये अगला उदाहरण हो गया। फिर और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, CH3 CH2 CH CHO CH2
2CH3। फिर अगला वाला उदाहरण यहाँ पर लिख कर देखते हैं, एक और है, वो थोड़ा सा आड़ा तेछा तो दिख रहा है। सी तो ये हमारे पास कुछ यौगिक हैं और इन कुछ यौगिकों का नाम हमको बनाना है। ये भी एक यौगिक है और इसका एक सरल वाला वर्जन बना देता हूँ। विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं, इन महत्वपूर्ण सूत्र की सहायता से हम अपने IUPAC नामकरण करने की जो नींव है उसको और मजबूत बना रहे हैं। तो मजबूती के इस प्रोग्राम में बांगड़ सीमेंट के साथ आप सभी का स्वागत है। तो स्वागत में सबसे पहले इसको बनाना है तो पहली काम है लंबी चेन बनाना। लंबी चेन बनाने की जब बात हुई है तो आपको लंबी चेन जो है वो इस तरह से बनाना पड़ेगी। ये लंबी चेन हो गई। अब इस लंबी चेन में देखो तो इधर 1, 2 और 3 पर ही आइटम मिल गया, इधर से 1, 2, 3, 4, 5वें पर मिल रहा है। तो उधर से काम अच्छा होता है जिधर से जल्दी मिलता है। तो किधर से जल्दी मिला? इधर से। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। तो ये 3 हो गया और ये कितने नंबर पर? 4, ये 5, ये 6, 7, ये 8। कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होना। हमारा रूल है न्यूनतम अंक योग, पर न्यूनतम अंक योग को भी मॉडिफाइड कर दिया, उधर से नंबरिंग करो जिधर से जल्दी आ जाए। तो ये इधर से जल्दी आ गया 3 नंबर पर। ठीक है, 3 नंबर पर जो लगा है उसको हम क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ भी मिथाइल है, नहीं, इसके बाद में जितने हैं वो सारे कार्बन गिनो। कितने कार्बन है? तो बोले 2 हैं, और 2 कार्बन वालों को क्या बोलते हैं? इथाइल। इथाइल। अब एक है मिथाइल और एक है इथाइल। पहले किसको लिखना पड़ेगा? तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या बोलता है कि आपको अल्फ़ाबेटिकल मतलब अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो आपको 4 नंबर लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा इथाइल। आप चाहो तो इथाइल लिख दो या एथिल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इथाइल। 3 नंबर पर मिथाइल है। मिथाइल लिखो, मेथिल लिखो, एक ही बात। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 8। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। 10 10 10 10 ऑक्टेन। ये बन गया। कई ये गलती होती है कि ये 2 नहीं,
ये एक कार्बन है, बोले ये मिथाइल, बोले इसका क्या लिखूं, मिथाइल मिथाइल नहीं, इसमें लटके में पूरे देखो ना कितने हैं, दो, दो है तो इथाइल। चलो आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। अरे भाई ये आ गए रे, क्रियात्मक समूह है, अरे दादा इधर भी है, कितने क्रियात्मक समूह हो गए, दो। तो जब दो दो क्रियात्मक समूह होते हैं तो एक को हम पहचाने, पहचाने तो मिला एल्डिहाइड है, ओहो, दूसरा कौन है, OH, एक एल्डिहाइड और एक OH, दो दो क्रियात्मक समूह। अचानक से दिमाग में चार्ट आना चाहिए कि सबसे पहले एसिड था, फिर सल्फोनिक एसिड था, फिर उसके बाद में एनहाइड्रेट था, फिर एस्टर था, एस्टर के बाद में अमाइड था, और अम्ल हैलाइड था, अम्ल हैलाइड के बाद में अमाइड था, अमाइड के बाद में साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद में एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, मतलब नीचे कौन आया, एल्कोहल, और ऊपर कौन है, एल्डिहाइड। तो इसको हमें क्रियात्मक मानना है, तो क्रियात्मक समूह मान लिया। अब इनको क्या माने, तो नियम के अनुसार अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हो तो वरीयता क्रम में जो नीचे आता है उसको प्रतिस्थापी मानो। आज प्रतिस्थापी बने घूम रहे हैं। अब रूल नंबर, वही रूल नंबर से मतलब थोड़ी ना, क्रियात्मक समूह में क्या आ गया है, कार्बन, तो उसको चेन में सम्मिलित करना ही पड़ेगा। तो क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो उसको काय में सम्मिलित करो, श्रृंखला में। तो ये श्रृंखला में सम्मिलित हो गए। यहाँ से शुरू करें, क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम नंबर देना, तो कम नंबर देना मतलब 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब भैया इसको क्या माना है, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी को आगे लिखते हैं और आगे वाले को बोलते पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में एल्कोहल के लिए शब्द है हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कहाँ पर है, 3 पर, तो ये लिखा 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी के बाद में कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन का क्या लिखा, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के बाद में CHO के लिए क्या लगाते हैं, क्रियात्मक समूह है तो अल लगाते हैं, अल, 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 तो ये हो गया ब्यूटेनल। क्या हो गया है, ब्यूटेनल। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसका क्या बन गया, IUPAC नाम। IUPAC नामकरण में अगला वाला नाम देखते हैं, ये आपको दिख रहा है बड़ा सिंपल वाला। सिंपल वाला में देखो, ये चेन बना ली। चेन बनाने के बाद में तो 1 2 3 4 5 और इसको छोड़ दिया, गड़बड़ है। अरे भैया ये क्रियात्मक समूह है और रूल है कि क्रियात्मक समूह का कार्बन चेन में आना ही चाहिए, भले ही चेन थोड़ी क्या हो जाए, छोटी। तो इसलिए इसको भूलना नहीं है, ये रूल है, कई बार भूल जाता है व्यक्ति। तो ये हो गई है हमारे पास में चेन। ये देखिए, बस यहाँ पर ऐसा लगाओ तो गन बन गई, हाँ। तो ये आगे, अब शुरू करते हैं, नंबर देना है। नंबर किसको दें, क्रियात्मक समूह के कार्बन को। तो क्रियात्मक समूह का कार्बन ये है 1, ये 2, 2 के बाद में ये है 3 नंबर और ये है 4 नंबर। 4 नंबर ये कौन लगा, CHO। CHO को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को गिन लेते हैं तो अल लगाते हैं, अल, अल, तो ये क्या बन गया, 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाले को क्या लिखते हैं, ब्यूटेनल। फिर ये कुछ लटका हुआ है, तो जो लटका है उसको प्रतिस्थापी मानते हैं, है ना। और ये जो प्रतिस्थापी है इसके अंदर 2 कार्बन है, देख लो ये बाहर 2, तो 2 कार्बन है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो ये लिखा 2, और बाहर है इसलिए इसको लिखते हैं प्रतिस्थापी एथिल। तो 2 एथिल ब्यूटेनल इसका IUPAC नाम होगा। IUPAC नामकरण की अगली श्रेणी में उधर देखते हैं, हमारे पास में आड़ा तिरछा सांप जैसा घुमाओ, पर अगर रूल याद है, ध्यान है, तो आसानी से बनता है। AC चेन बनाऊं, अरे AC बनाऊंगा तो केवल कितने कार्बन आएंगे, 4। AC बनाऊं, AC बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5, 5 ही आएंगे। तो 4 वाली और ये 5 वाली, फिर मुझे लगा 3 4 5 6, 6 वाली। तो अच्छी चेन कौन सी, 6 वाली। तो 6 वाली देखो, तो चली आना पान की दुकान, ये है भाई।
तो मनोरंजन के साथ में पढ़ रहे हैं, कितने हो गए 6। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग करें तो 1 2 3 और ये कहाँ पर 4 पर, 3 और 4 पर हैं तो कितने हो जाएंगे 7। इधर से देखते हैं 1 2 3 और 4, दोनों तरफ से नंबरिंग करो तो 3 और 4 आते हैं, 3 और 4 आते हैं तो 7 7 7, मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से नाम एक जैसा। तो ये बनाओ 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 कार्बन है एकल बंध वाले, तो सबसे पहले लिख दिया हेक्सेन, यहाँ तक का काम हो गया। फिर 3 नंबर और 4 नंबर पर फिर से जुड़ा है, तो ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, एक ही आइटम है तो 2 बार है, इसलिए क्या लगाएंगे डाई, और जो है वो कौन है मेथिल। तो ये हो गया 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन, 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन आपके सामने नजर आ रहा है। तो 3 4 डाई मेथिल हेक्सेन का नामकरण होने के बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। देखो बढ़िया वाला, बढ़िया, इसमें भयंकर प्रोग्रामिंग है। डबल भी है, ट्रिपल भी है, OH भी है, Cl भी है, मतलब वैरायटी है। अब अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देना है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। तो नंबरिंग इधर से 1 2, इधर से दूंगा तो 1 2 3 और 4 पर आएगा, 4 वाला नहीं 2 वाला चाहिए, 2 3 4 और ये है 5, तो टोटल कितने हो गए 5। अब अगर आपके पास में 5 आ गए हैं तो 5 लोगों को आप क्या लिखते हैं पेंट, ये लिख दिया। पेंट लिखने के बाद में लिखने में द्विबंध को पहले लिखना है, तो द्विबंध कितने नंबर पर है दूसरे नंबर पर, तो ये लिखा पेंट 2 इन। फिर 3 बंध को लिखना है, 3 बंध कितने नंबर पर है 4 पर। किसी का दिमाग चलता है सर 5 के पास भी तो है, पर बेटा कम नंबर देने का रूल है ना, तो 4 पर, तो 4 आइन। अब लिखेंगे क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह कौन है OH, कितने नंबर पर 2 पर, ये लगा 2 ऑल, ये लिख दिया 2 ऑल। और फिर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्लोरीन बचा है, क्लोरीन कितने नंबर पर है 3, क्लोरीन प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी को आगे लिखेंगे तो ये बनेगा 3 क्लोरो। तो ये होगा 3 क्लोरो पेंट 2 इन 3 आइन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नाम है। एक और है हमारे पास में बड़ा सरल, अरे इसमें तो मजे ही आ जाएंगे। 1 2 3 किधर से, अरे इधर से नहीं इधर से, 1 2 क्योंकि जल्दी मिल रहा ना, 1 2 3 4 और ये 5, कितने हो गए 5। अब 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे पेंट, पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ना पेंट लिखने के बाद में ये 1 नंबर और 3 नंबर, तो पेंट के बाद में 1 3 1 3, फिर क्या लगाएंगे डाई, 1 3 डाई, और फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो ये हो गया इन। तो इसका नाम बन गया पेंट 1 3 डाई इन। ऐसे यौगिक जिनमें 2 बार द्विबंध होते हैं उनको हम कहते हैं डाई इन, डायन नहीं डाई इन। तो ये डाइन यौगिक जिनके हमने नाम देखे हैं। तो हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, उनके हमने IUPAC नाम बनाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों अब हम जो है कुछ चक्रीय यौगिकों के नाम बनाने सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्कुल सरल वाले से। इसमें ये जो कोना है ये कार्बन है, 1 2 और ये 3 और एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल देखें तो कितने कार्बन हो गए हैं 4। 4 कार्बनों में देखेंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3, ये 3 मिलकर क्या बना रहे हैं चक्र। तो चक्र बनाने के लिए 3 लोग लग रहे हैं, तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा और इसको तीसरा। सर इसको पहला ही क्यों, क्योंकि इसी के साथ में तो वो लटका हुआ है, इसको अपन प्रतिस्थापी मानते हैं। तो ये जो लटका है इसमें कितने कार्बन है, 1 डॉट लगा तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे
मेथिल। मेथिल भी कौन से नंबर पर लगा है? 1 नंबर पर। बताओ चाहे मत बताओ, मेथिल है तो वो कहीं ना कहीं लगा होगा, और जहां लगा होगा उसी को 1 नंबर देना है। मेथिल अगर अकेला है तो जहां लगा है वहीं से शुरू है, उसी को 1 नंबर देना है, तो लिखना जरूरी नहीं है। मेथिल के बाद चक्र बना है, चक्र बना है, एक चक्र है तो क्या लगाएंगे? साइक्लो। चक्र में कितने लोग हैं? 3 लोग, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। एकल बंद है ना, इसलिए एन लगा दिया, तो ये बन गया नाम। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल साइक्लोप्रोपेन। मेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब देखो इसी को थोड़ा सा आगे, इसी वाले को फिर से बनाते हैं ना, यहां पर देखना ध्यान से। ऐसा सीखेंगे कि समझ नहीं आएगा। हाँ, ये ऐसी 2 लाइनें आ गई। अब ऐसी 2 लाइनें आई, मतलब इस जगह पर 2 हैं, मतलब एक इधर और एक इधर, तो ये एक कार्बन, एक ये कार्बन, तो 2 हो गए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डाइमेथिल। पर दोनों के दोनों मेथिल कहाँ पर लगे हैं? पहले वाले पर। सर पहले वाला, अरे जिससे जुड़ा हो उसी को क्या बोलेंगे? पहला। तो ये पहला, इसका नाम क्या बनेगा? तो इसका नाम बनेगा 1,1 डाइमेथिल। चक्र है इसलिए साइक्लो, और फिर लिखेंगे प्रोपेन, तो नाम बन गया प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। एक बार और, ये है। एक यहां लाइन खींची और एक यहां लाइन खींची, ऐसे। तो अब ये एक कार्बन, ये चक्र के 3 कार्बन। अब बेटा दोनों जो श्रृंखलाएं हैं वो अलग अलग जगह पर लटकी हुई, अलग अलग जगह पर लटकी है, इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे तो मेथिल, और इसको भी पढ़ेंगे मेथिल। पर इसको पहला, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? दूसरा। 1 नंबर और 2 नंबर। अब 1,1 नहीं है, अब क्या है? सर ऐसा गिन ले तो 1 2 3, नहीं, रूल क्या है? कम नंबर चाहिए, कम नंबर चाहिए, तो इधर 1 और इधर 2, 1 2 1 2, सीधी बात है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 2 डाई मेथिल, और फिर वही साइक्लो प्रोपेन। तो ये नाम बन गया। और भी सीखते हैं, और भी नए नए तरीके हैं अपने पास में, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। चलो अगली प्रैक्टिस पर चलते हैं। इधर कोने 1 2 3 4, अरे 4 कार्बन हैं, चक्र बना हुआ है तो साइक्लो लगाएंगे। 4 कार्बन का ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट। और फिर ब्यूट लिखने के बाद में डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, तो साइक्लोब्यूटीन बन गया। क्या क्या बन गया बच्चों? साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटीन के बाद में एक और इसी का मिलता जुलता, ये यहां पर, और ये लाइन खींच दी। अब इसमें क्या है? अब इसमें अगर देखें तो फिर वही एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और चौथा यहाँ। 4 कार्बन हो गए, और ये एक लटक रहा है अलग से, तो जो लटक रहा है उसमें एक कार्बन है, तो उसके लिए शब्द कौन सा आएगा? मिथाइल। पर अब नंबर कहाँ से दूं? तो नंबर यहाँ से 1 2 का 3। सर इसको 1 क्यों नहीं मानते? इसको नहीं, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्राथमिकता वरीयता क्रम ये बोलता है कि द्विबंध और प्रतिस्थापी, त्रिबंध या प्रतिस्थापी हो तो ज़्यादा महत्व किसको दो? बहुबंध को दो। द्विबंध या त्रिबंध को दो, बहुबंध को। तो यहाँ से 1 2 और 3। अब अगर हम देखें तो 3 नंबर पर कौन है? मेथिल, 3 मेथिल। अगला कितने कार्बन है चक्र में? 4। चक्र बना तो साइक्लो, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, ये चौथा, तो ब्यूट। अब 3 बंद है तो आइन लगाएंगे, तो ये हो गया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, तो ये ब्यूटाइन नाम हो गया। 3 मेथिल साइक्लो ब्यूटाइन। इसी का एक और थोड़ा सा अपडेट वाला प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अपडेट वाला प्रोग्राम क्या है कि एक और यहाँ लगा लो, एक और यहाँ लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 डाइमेथिल, 2 बार आ जाएगा तो 3 4 डाइमेथिल। पर अगर सर मान लो ऐसा बन जाए
कैसा, बोले ऐसा, और इसमें 2 कार्बन है, देखो ना, 1 और 1 2, और इसमें कितने हैं 1। अब चक्र बनाने में कितने लोग लगे, 4, ये चक्र है। नुन्नू, पहला नुन्नू, दूसरा नुन्नू, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। शुरू कहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, 1 2 3, इसको 3 मिलेगा, है ना, तो ये 3 हो गया, और इसको क्या मिलेगा 4, 3 + 4, 3 और 4 कितने हो गए 7। कब, जब ऐसा चालू करा तब। इधर से करते हैं, 1 2, इसको मिला 3, इसको मिला 4, अरे दोनों साइड से 3 और 4 7 बराबर, 3 और 4 7 बराबर। जब दोनों तरफ से अंकों का योग बराबर आ जाए तो उस समय हमें अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में मिथाइल बाद में आता है, इथाइल पहले आता है, तो फिर नंबरिंग इधर से 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 4, ये नंबरिंग सही होगी। नाम बना लेते हैं, अरे बहुत सरल है, लिखेंगे इसको 3 को, ये 3 इथाइल, इथाइल बोलने के बजाय एथिल भी बोल सकते हैं, 3 एथिल। 4 पर क्या है, मेथिल। चक्र में कितने कार्बन, बोले 4, और कौन सा बंध, 3 बंध, तो ये हो गया ब्यूटाइन, ये बन गया। तो एक बार फिर से हमने अपने नियमों को दुरुस्त किया है। आगे ये वाला पता नहीं कैसा, ऐसा नहीं लग रहा कि हैंडपंप जैसा चल रहा है, हैंडपंप, यहाँ से पानी निकलेगा। 1 2 3 4 5, चक्र में 5 लोग हैं भाई। चक्र के बाहर 1 लटका है, इसको बोलेंगे मिथाइल, अभी अभी सिखाया, 2 लटके हैं, क्या बनेगा इथाइल। इधर से नंबर दूं, 1 2 3 और 4, 3 और 4 पर मिल रहा है तो क्या आ रहा है 7, 3 और 4 पर 7, इधर से 1 2 3 4 और ये 5, 4 और 5 9, ये नंबरिंग सही नहीं है। और अगर हम देखें तो इधर से चलें, क्यों, क्योंकि उधर से आना है, अरे उधर से आना है जिधर से मुलाकात जल्दी हो। यहाँ से चलूँ ना तो 1 2 3 4, 3 पे मिलेगा, और इधर चलूँ तो 1 2 3 4 पर मुलाकात हो रही थी, इसमें 3 पर जल्दी हो गई ना, 4 और ये 5। नाम बहुत आसान, क्या, मेथिल और एथिल, तो लिखना क्या है 4 एथिल, 3 पर मेथिल, ये माँ है, माँ मुझे प्यार दे दे, वो मेथिल हो जाएगा, 3 टी बीच में डैश भी लगता है, तो 4 एथिल 3 मेथिल, चक्र है साइक्लो, साइक्लो। चक्र में कितने कार्बन है 5, पेंट पर डबल बॉन्ड है इन, तो हो गया पेंटीन। तो ये हमारे पास 4 एथिल 3 मेथिल साइक्लोपेंटीन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला अपने पास में ये बहुत डरावना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चक्र के बाहर 2 2 हैं। यहाँ से चालू करें 1 2 3, इधर चालू करें 1 2 3, अरे बराबर पड़ेगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 6 ही है, 7 कहाँ से, इधर बाहर कितने हैं 2, इधर बाहर कितने हैं 2, 2 हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे एथिल, दोनों एथिल है, अलग अलग जगह पर लगे हैं, बिल्कुल 1 और 3 पर लगे हैं, तो हम बोलेंगे इसका नाम 1, फिर 3, फिर डाई, फिर लिखेंगे एथिल, डाई एथिल के बाद में कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो साइक्लो, क्योंकि चक्र है, और साइक्लो के बाद लगाएंगे हेक्सेन, तो ये हमारा IUPAC नाम बन जाएगा। तो 1,3 डाई एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम है। तो ये चक्रीय यौगिकों के भी IUPAC नाम हमने देखे हैं, कुछ और यौगिकों के नाम हम देखने वाले हैं।
हाँ बच्चों, यहाँ तक का मामला क्लियर हो तो चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दे। चलो, यहाँ तक का मामला क्लियर है। आज की कक्षा को अपन यही समाप्त कर रहे हैं।